आज राखी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो बेड पर आराम कर रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा करण चाय लेकर आता है। मम्मी उठो, चाय पी लो। देख तो, खुद चाय बनाकर लाया है। कहती हूँ जब शादी कर ले, अभी बहू होती तो करती ना वो मेरी सेवा। हाँ हाँ, तो मैं कब शादी से मना कर रहा हूँ? आप ही नहीं ढूंढ रही कोई लड़की? अब मैं तो हर जगह लोगों से कह कह कर थक चुकी हूँ कि कोई लड़की बता दो, अच्छे से घर की। बताए तभी। अरे मम्मी, जब लिखा होगा हो जाएगी शादी भी। पहले आप उठो और चाय पी लो। तभी राखी का छोटा बेटा अनमोल भी झाड़ू उठाकर वहाँ आ जाता है। लो, ये भी आ गया सफाई करने। अब बेचारे मेरे बेटे कर रहे हैं घर का काम। तो क्या हुआ मम्मी, लड़का हो या लड़की, काम तो कोई भी कर सकता है। अगर ऐसे मुझे संभालोगे, घर के काम करोगे, तो दुकान कौन जाएगा? करण भैया, आप दुकान चले जाइए, मैं मम्मी को देख लूंगा और बाकी सारे काम भी कर लूंगा। नहीं नहीं, दोनों ही चले जाओ। ऐसे तो मैं ठीक ही हूँ, अभी दवाई लूंगी तो और ठीक हो जाऊंगी। नहीं मम्मी, अनमोल आज घर ही रहेगा, मैं जाता हूँ दुकान पर। हाँ भैया, सफाई भी तो करनी है, खाना भी बनाना है मुझे। कोई बात नहीं, अपने ही घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है। अभी बहू होती तो सफाई कर लेती ना, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? ओहो मम्मी, कब से बहू बहू कर रही हो, आ जाएगी बहू भी। बस मैं ठीक हो जाऊं थोड़ी, फिर देख कितने अच्छे घर की लड़की ढूंढती हूँ तेरे लिए। हाँ, ढूंढ लेना। अरे भैया, आप क्यों मम्मी को परेशान करते हैं? आप ही कोई लड़की ढूंढ लो ना। खबरदार, जो किसी ने लड़की ढूंढी अपने लिए, मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी इस घर की बहू। मम्मी, मैंने तो कहा ही नहीं, अनमोल ही बोल रहा है, इसे ही डांटो। क्यों रे अनमोल, ये कैसी शिक्षा दे रहा है अपने बड़े भाई को? तो क्या हुआ मम्मी, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, लव मैरिज करते ही हैं सब। नहीं नहीं, लोग करते होंगे, पर यहाँ नहीं चलेगा। मैं मेरी पसंद की लड़की लाऊंगी तुम दोनों के लिए। हाँ मम्मी, ले आना, मैं जा रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है दुकान खोलने में। हाँ हाँ ठीक है। करण तैयार होकर दुकान चला जाता है। वहीं अनमोल घर की सारी सफाई करता है और खाना भी बनाता है। खैर शाम तक राखी की तबीयत भी ठीक हो गई थी और वो तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। अनमोल बेटा जल्दी कर, मुझे तेरी बुआ के घर जाना है, छोड़ कर आ। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं नहीं जाना आपने? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मुझे बहुत ही जल्दी है जाने की। लेकिन ऐसा क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, पहले तेरी बुआ कोई लड़की बता रही थी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं बीमार हुई हूँ तो मुझे पता लगा है कि घर में बहू की सख्त जरूरत है। तो मम्मी कल चले जाना। नहीं, मुझे तो आज ही बात करनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चल, नहीं तो मैं रिक्शा से चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हाँ जल्दी कर, और आते हुए करण के साथ आ जाऊंगी, तू बोल देना उसे। ठीक है मम्मी। अनमोल अपनी माँ को बुआ के घर छोड़ आता है। रात के वक्त राखी अपने बड़े बेटे करण के साथ घर वापस आती है। वो काफी खुश लग रही थी। भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ, इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा घर बताया है तेरी बुआ ने। अच्छा, तभी आप इतनी खुश लग रही हैं। हाँ देख, मैं तो एकदम टनाटन हो गई हूँ उसकी बात सुनकर। फाइनली घर में भाभी आ रही हैं। अरे ऐसे कैसे आ रही हैं? कुछ पता तो लगे, कौन है, क्या है, कहाँ है? मैं सब बात करके आई हूँ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ मम्मी, पूरा भरोसा है, मैं ये नहीं कह रहा। तो बस ठीक है, कल लड़की देखने जाना है, तैयार रहना। ठीक है। ओह, कितने अच्छे हैं करण भैया, जैसे मम्मी कहती है वैसा ही करते हैं। तो बेटे को तो वैसे ही करना चाहिए, तू चिंता मत कर, तेरा भी नंबर लगने वाला ही है। पहले भैया का तो देखो। अगले दिन तीनों माँ बेटे लड़की देखने के लिए अपनी कार में निकल पड़ते हैं। तेरी बुआ कह रही थी कि बहुत ही अमीर घर से है। मम्मी, अगर वो ज्यादा अमीर घर से है तो हमारे घर में रिश्ता क्यों करेंगे? हम तो मिडिल क्लास है ना। उन्हें तेरे जैसा लड़का ही चाहिए, जिसका अपना काम सेट हो और वो हमें अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तो रिश्ता भेजा है। यही घर है, लगता है आ गया है। अरे भाई, बड़ा घर तो बहुत बड़ा है। घर तो कोई बात नहीं, लोग तो देखे कैसे हैं। तीनों घर के अंदर जाते हैं। सामने से लड़की के माँ बाप उनका स्वागत करने आते हैं। आइए आइए बहन जी, हम दोनों कीर्ति के मम्मी और पापा हैं। कीर्ति नाम है हमारी होने वाली भाभी का। चुप कर। आइए, आप सभी अंदर आइए। सभी एक साथ बैठते हैं और थोड़ी देर में कीर्ति भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। करण की बुआ ने सब बताया हमें आपके बारे में। हाँ बहन जी, हम तो पहले से ही चाहते थे कि आपके बेटे से ही हमारी बेटी की शादी हो। बस एक बार बच्चे आपस में बात कर ले, अगर इन्हें भी सब जज जाता है तो क्या परेशानी है? हाँ हाँ, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। बेटा, तुम्हें करण पसंद तो है ना? जी हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस फिर क्या दिक्कत है? भाई इतने बड़े घर की लड़की है,
अच्छा खासा देंगी अपनी बेटी को। अमीर बहू ही तो चाहिए थी मुझे, और क्या चाहिए। खैर कुछ वक्त में करण और कीर्ति की शादी हो जाती है और कीर्ति बहुत सारा दहेज भी लाती है। राखी के घर में नया फर्नीचर आ जाता है और कीर्ति अपनी सास के लिए बहुत सुंदर कपड़े भी लाई थी। वाह भाई कीर्ति बेटा, तू तो बहुत अच्छे कपड़े लाई है मेरे लिए, और तेरे माँ बाप ने सामान भी बहुत अच्छा दिया है। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं देंगे, अमीर घर से तो अच्छी चीजें ही आती है। सही कहा बेटा तूने। असल में राखी हमेशा से ही चाहती थी कि उसके घर में अमीर घर की लड़की आए, इसीलिए वो अपनी मर्जी से अपने बेटों की शादी करवाना चाहती थी। मम्मी जी, मैं रसोई का भी सारा सामान चेंज कर दूंगी। पापा ने नया फ्रिज, ओवन, नया चूल्हा भी दिया है, कुछ बर्तन भी है, वो भी निकाल दूंगी। हाँ हाँ बेटा, जैसे तेरी मर्जी है, तेरा ही घर है, अब तो तुझे ही देखना है। दोनों मिलकर देख लेंगे मम्मी जी, मुझे भी कहाँ ज्यादा काम करना आता है। कोई बात नहीं बेटा, जितना तुझसे हो कर लेना, बाकी मैं हूँ ना संभालने के लिए। हाँ ठीक है मम्मी जी। कीर्ति रसोई का सारा नक्शा बदल देती है और वहाँ काफी सारी नई चीजें रख देती है। अरे वाह बेटा, तू तो लक्ष्मी बनकर आई है घर में, हर चीज नई हो गई है। सारा पुराना सामान स्टोर में रखवा दिया है। मम्मी जी स्टोर में क्यों रखवाया है, बेच देंगे कबाड़ में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी कबाड़ी वाला आएगा तो बेच भी दूंगी। ठीक है। कीर्ति कपड़ों, पैसों और सामान से अपनी सास को बस में कर रही थी और राखी भी कीर्ति के आगे पीछे घूमती थी और उससे घर का ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी। 3 महीने बाद, मम्मी जी वो मैंने सुना है कि आप देवर जी के लिए रिश्ता देख रही हैं। हाँ बेटा, बोल तो रखा है, मैं सोचती हूँ बड़े बेटे की शादी तो हो ही गई है, अब छोटे की भी हो जाए तो मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊँ। हाँ मम्मी जी बात तो ठीक है, तो मिली क्या कोई लड़की? नहीं बेटा, तेरे जैसी कोई दूसरी बहू भी आ जाए तो कितना अच्छा है। हाँ मम्मी जी, वो मेरे चाचा जी की बेटी है, वो तो हमसे भी अमीर है, आप कहो तो वहाँ बात चलाऊं? ये सुनकर राखी के मन में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे तो बस अमीर घर की लड़की चाहिए थी। अरे वाह बेटा, क्यों नहीं, देखा मैंने कहा था ना, लक्ष्मी बनकर आई है तू, अब तो अपने देवर की शादी की जिम्मेवारी भी तू ही ले ले। ठीक है मम्मी जी, वैसे पहले आप देवर जी से बात कर लीजिए, अगर वो मानते हैं तो मैं वहाँ बात चला लूंगी। अरे उससे क्या बात करनी है, भला करण से भी कोई मैंने बात थोड़ी ना की थी, मान गया था ना वो तेरे लिए। वो क्या है मम्मी जी, वो मेरी कजन थोड़ी सी मोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। अरे तो क्या हो गया, मोटा पतला तो चलता ही रहता है, कहीं देवर जी को कोई एतराज ना हो, आप मेरे कहने से पूछ लेना। चलो तू कह रही है तो मैं एक बार बात कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, रात को जब देवर जी घर आ जाए तो आप उनसे बात करके बता देना। रात को जब अनमोल घर आता है तो राखी उसके कमरे में जाती है। अनमोल बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी बताओ। वो तेरे लिए एक लड़की देखी है। मम्मी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। सुन तो ले, पता है कितने अमीर घर की लड़की है, कीर्ति की कजन है। मम्मी हमें अमीर गरीब लड़की से क्या लेना देना, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। अरे आजकल पैसों के बिना कुछ नहीं है बेटा। मम्मी देखो, मैं बात घुमाकर तो करना नहीं चाहता, सीधी सी बात है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। ये सब सुनकर राखी हैरान रह जाती है। खबरदार जो नाम भी लिया किसी और लड़की का, जहाँ मैं कहूँगी वहीं होगी तेरी शादी, समझा? लेकिन मम्मी मैं पिछले 4 साल से उसके साथ रिश्ते में हूँ। अच्छा ये बता, क्या करता है उसका बाप, कितना कमा लेता है? इन सब से क्या लेना देना मम्मी, लड़की तो अच्छी है ना, और अभी वो पढ़ाई कर रही है। मैंने पूछा बाप कितना कमा लेता है उसका। उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ माँ है, वो सिलाई करती है, उसी से घर चलता है। वाह बेटा वाह, अब सिलाई करने वाली औरत की बेटी से शादी करूंगी तेरी? तेरा दिमाग खराब है, एक बहू इतने रईस खानदान से है, दूसरी ऐसी लाऊंगी? मम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है, एक बार बात तो करो उससे। खबरदार, अब नाम भी लिया तो बहुत हो गया, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जैसे तेरे भाई ने शादी कर ली थी वैसे ही चुपचाप तू भी कर लेना। इतना कहकर राखी गुस्से से दरवाजा पटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। मम्मी जी क्या कहा देवर जी ने? अरे वो क्या कहेगा, वो तो तैयार है, मेरी बात थोड़ी टाल सकता है। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है, तो फिर मैं चाचा जी से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ कर ले, बात करके बताना फिर कब जाना है लड़की देखने। हाँ मम्मी जी, अभी इन्हीं 2-4 दिनों में प्रोग्राम पक्का करवाती हूँ। थोड़ी देर बाद कीर्ति बात करके वापस अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी चाचा जी तो बहुत खुश हो गए, बोल रहे हैं भले कल ही आ जाओ। कल तो शुक्रवार है, संडे को चलेंगे, छुट्टी होगी, दुकान बंद रख सकते हैं, दोनों लड़के भी घर ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, दोनों लड़कों को बोल देती हूँ संडे को जाना है अनमोल के लिए लड़की देखने। हाँ मम्मी जी। संडे के दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे अब जल्दी करो, 11 बज गए हैं। मम्मी
कीर्ति तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। ओहो, ये लड़कियों के नखरे भी ना। बेटा जल्दी तैयार हो जा। अनमोल आया नहीं अभी तक कमरे से बाहर। जा तू उसको भी बोल, जाने का वक्त हो गया है। तभी अनमोल जल्दी से करण के पास आता है और वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था। भैया, वो दुकान के हमारे पड़ोसी है ना, रघुवीर प्रसाद जी, उनका फोन आया है। उनके घर में कोई दिक्कत हो गई है, उन्हें पैसे उधार चाहिए। अच्छा, क्या हो गया? कुछ हेल्थ इमरजेंसी है भैया, कह रहे थे कुछ कैश चाहिए, आपके पास होंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अरे हम क्यों दे पैसे? मम्मी वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार हैं। भैया जल्दी से दो पैसे, वो इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें देकर आता हूँ। उनके घर में भी ये पंगा अभी होना था। मम्मी मुसीबत तो कभी भी आ सकती है, वो हमेशा हमारी भी हेल्प करते आए हैं। हाँ मम्मी, और मुसीबत में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हाँ हाँ ठीक है। मैं कैश लेकर आता हूँ, तू फटाफट देकर आ जाना। ठीक है भैया। ऐसे करना, हम निकलते हैं कीर्ति के चाचा के घर जाने के लिए, तू डायरेक्ट वहाँ आ जाना, एड्रेस तो है ही तेरे पास। ठीक है भैया, आ जाऊंगा। करण कैश लेकर आता है और अनमोल को दे देता है और अनमोल वो पैसे अपनी दुकान के पड़ोसी रघुवीर प्रसाद को देने के लिए निकल जाता है। चलो मम्मी, हम चलते हैं कार में, अनमोल अपने आप आ जाएगा। ठीक है चलो। कुछ ही देर में राखी, करण और कीर्ति लड़की वालों के घर यानी कीर्ति के चाचा के घर पहुंच जाते हैं। उनका घर काफी बड़ा और आलीशान था। वहाँ कीर्ति के चाचा चाची पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची, कैसे हैं आप सब? आओ आओ, आपका ही इंतजार हो रहा था। सभी अंदर जाकर बैठते हैं, लेकिन कीर्ति के चाचा चाची अनमोल को ना देखकर कंफ्यूज हो गए। अरे कीर्ति बेटा, तुम्हारा देवर नहीं आया? वो बहन जी कुछ इमरजेंसी हो गई थी, वही गया है अनमोल, बस आता ही होगा। हाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे देवर जी। और गरिमा कहाँ है, तैयार हो गई क्या वो? अरे तू जाना, उसके कमरे में देख। गरिमा ही वो लड़की थी जिससे अनमोल का रिश्ता करने की बात चल रही थी। कीर्ति अपनी कजन गरिमा के पास जाती है। हाय गरिमा। अरे वाह, आ गए तुम लोग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अनमोल से मिलने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन अनमोल अभी तक आया नहीं है। क्या मतलब, आया क्यों नहीं? चिंता मत करो, किसी काम से गए हुए हैं देवर जी, बस आते ही होंगे। अच्छा, बड़ी आसानी से मान गई तेरी सासू माँ तो ये रिश्ता करने के लिए। चलो अच्छी बात है, शादी के बाद हम दोनों साथ ही रहेंगे और क्या, फिर राज करेंगे घर पर और मेरी सास की तो बैंड बजी रहेगी। वही 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अनमोल अभी तक आया नहीं था। बहन जी, अनमोल को फोन कर दीजिए, काफी देर हो गई है। हाँ, गरिमा भी वेट कर रही होगी। हाँ हाँ, मैं फोन करती हूँ। वैसे आप गरिमा को बुला लीजिए, हम भी तो बात करें हमारी होने वाली बहू से। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। करण बेटा, अनमोल को फोन तो कर, कहाँ रह गया है? हाँ मम्मी, करता हूँ। करण बाहर जाकर अनमोल से फोन पर बात करता है और थोड़ी देर में वापस आता है। वो मम्मी, अनमोल कह रहा है कि अंकल जी का हॉस्पिटल में थोड़ा काम है, उन्हीं के साथ है, बस आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तभी कीर्ति के साथ गरिमा भी वहाँ आ जाती है, पर करण उसे देखकर खुश नहीं था। अरे मम्मी ने अनमोल के लिए कैसी लड़की देख ली है, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी अनमोल के साथ। गरिमा बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो आंटी जी? यहाँ वहाँ अनमोल को ढूंढ रही हो, है ना? बस बेटा वो आता ही होगा, तब तक हम है ना बात करने के लिए। जी बिल्कुल। गरिमा, आप कीर्ति की कजिन है, लेकिन मैंने आपको हमारी शादी में तो नहीं देखा। हाँ, उस वक्त मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं आ नहीं पाई। अच्छा, तो मम्मी जी कैसी लगी आपको मेरी बहन? बहुत अच्छी है। हमारी तो इकलौती बेटी है, हमारा जो है इसी का है सब। बस भाई साहब, हमें तो अच्छी लड़की चाहिए, पैसों का क्या है, आते जाते रहते हैं, पर माँ बाप तो देते ही हैं बेटी को। बिल्कुल बहन जी, और है भी कौन, किसे देंगे हम भी। खैर, राखी तो उनकी दौलत से खुश हो चुकी थी, लेकिन करण बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने भाई के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहता था। भाई साहब, हमें तो गरिमा बहुत पसंद है, पर अब अनमोल आ जाए तो आगे का कुछ करते हैं। काफी वक्त लग रहा है आपके बेटे को आने में। इंतजार करते करते 1 घंटा और भी निकल जाता है, लेकिन अनमोल अभी तक नहीं आया था। तभी राखी परेशान हो जाती है। करण बेटा, फिर से फोन करके पूछना क्यों नहीं आ रहा वो। मम्मी, मैंने एक बार फोन कर तो दिया, हॉस्पिटल में तो टाइम लग ही जाता है। ये सब आज ही होना था। कोई बात नहीं मम्मी जी, अपना ही घर है, बैठे हैं हम भी, वैसे भी संडे है, क्या करना है घर जाकर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी तो पूरी शाम पड़ी है। कुछ और देर इंतजार करने के बाद राखी फिर से करण को फोन करने के लिए कहती है। जब करण फोन करता है तो अनमोल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मम्मी, अनमोल का फोन तो बंद आ रहा है। अरे लगता है फोन में चार्जिंग नहीं होगी। तू ऐसे कर, तुम्हारे वो पड़ोसी है ना रघुवीर जी, उनको फोन करके पूछ। ठीक है, करता हूँ। करण अपने पड़ोसी रघुवीर प्रसाद को फोन करता है और उसकी बात सुनकर करण हैरान रह जाता है।
बेटा क्या कहा उन्होंने? मम्मी वो तो कह रहे हैं कोई इमरजेंसी नहीं थी और ना ही उनकी किसी से बात हुई थी। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या इसका मतलब अनमोल ने झूठ बोला था? ये सब क्या है मम्मी जी? देवर जी ने ऐसा क्यों किया? गरिमा और उसके मम्मी पापा भी ये जानकर काफी नाराज हो गए थे। अरे ये क्या तरीका है बहन जी, अगर आपके बेटे को आना ही नहीं था तो आप भी क्यों आए? मम्मी जी ये तो बहुत गलत बात है देवर जी की। अरे हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो, आप सब लोग इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? बेटा अगर कोई परेशानी होती तो पता लग जाता। अचानक से पहले बहाना बनाना, झूठ बोलना और फिर फोन बंद कर लेना, इसका तो यही मतलब है कि वो आना ही नहीं चाहता था। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अनमोल को सब कुछ पहले ही बता दिया था। बेइज्जती करवा कर रख दी मेरी। मम्मी जी नहीं रिश्ता करना था मेरी बहन से तो क्यों आए यहाँ तक? आप सब लोग शांत हो जाइए, मम्मी एक बार घर चलते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। भाई साहब, बहन जी हमें माफ कर दीजिए, जो भी बात होती है मैं आपको बताऊंगी फोन करके। वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और अनमोल का फोन अभी भी बंद ही आ रहा था। मम्मी वैसे अच्छा हुआ जो अनमोल नहीं आया, आपने ये कैसी लड़की देखी है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी बहन है। चाहे जो भी हो, अनमोल को गरिमा कभी पसंद नहीं आती। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनमोल मेरा भाई है और मैं जानता हूँ उसको। तभी बेल बजती है और करण दरवाजा खोलता है। जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर पड़ती है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। असल में दरवाजे पर अनमोल एक लड़की के साथ खड़ा था और दोनों मंदिर में शादी करके घर आ गए थे। मम्मी यही है वो लड़की, आरजू। शर्म नहीं आई तुझे जो शादी करके यहाँ आ गया? अच्छा तो ये कारण था जो देवर जी ने मेरी कजन को ठुकरा दिया। नहीं नहीं भाभी, मैंने मम्मी को सब कुछ पहले ही बताया था कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। तभी कीर्ति और करण गुस्से से राखी की तरफ देखते हैं। ये सब क्या है मम्मी, आपने क्यों नहीं सुनी अनमोल की बात? जब मैंने इसे मना कर दिया कि लड़की मैं ढूंढूंगी तो बात ही खत्म। न जाने दोनों माँ बेटे के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। मेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है वहाँ। और ये मम्मी जी, भाभी हमें माफ कर दीजिए। चुप रह बेशर्म लड़की, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं मम्मी, आरजू तो ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने ही जिद की थी। मम्मी जब अनमोल किसी लड़की से प्यार करता था तो अब गरिमा को देखने क्यों गई थी? मुझे ऐसे गरीब खानदान की लड़की नहीं चाहिए थी। मम्मी आप पैसे को प्यार से तौल रही हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे भाषण मत दो, मैं तुम्हारा ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अभी के अभी दोनों यहाँ से निकल जाओ। मम्मी आप क्या कह रही हैं? अनमोल आपका बेटा है। तो मैं क्या करूं? मैं भी इसकी माँ हूँ। इसने सोच भी कैसे लिया कि ये ऐसा कोई काम करके आएगा और मैं स्वीकार करूंगी? पर मम्मी अगर आपने इसके साथ जबरदस्ती ना की होती तो ऐसा कभी ना करता। आप इसे घर से नहीं निकाल सकती। ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। क्यों? आपको अपने भाई पर प्यार क्यों आ रहा है? एक तो बिन बताए शादी करके आ गया और आप हैं कि उसका साथ दिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल साथ दूंगा, क्योंकि अनमोल ने कुछ गलत नहीं किया है। मम्मी तो पैसों के लालच में कुछ सोच ही नहीं रही, और सच कहूँ तो गरिमा अनमोल के लायक भी नहीं थी। करण की बातें सुनकर राखी हैरान रह जाती है और आखिर अपने बड़े बेटे के आगे उसे चुप रहना ही पड़ता है। थैंक यू भैया मेरा साथ देने के लिए। कोई बात नहीं अनमोल, तुम दोनों अंदर आओ और अपने कमरे में जाओ। तभी अनमोल और आरजू अंदर आते हैं और करण से आशीर्वाद लेते हैं। हमेशा खुश रहो। थैंक यू भैया, अनमोल हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। हाँ मैं तारीफ के लायक ही हूँ। तभी अनमोल और आरजू राखी से आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन राखी पीछे हट जाती है। कोई जरूरत नहीं है मुझसे आशीर्वाद लेने की, और मुझसे भी दूर ही रहना, मैं भी कोई आशीर्वाद नहीं देने वाली। राखी और कीर्ति मुंह बनाकर वहाँ से अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं आरजू को ये बहुत बुरा लगता है। तुम दोनों चिंता मत करो, थोड़े दिनों में ये सब सही हो जाएगा। ठीक है भैया। अनमोल और आरजू कमरे में चले जाते हैं और दोनों बहुत खुश थे। अनमोल, मम्मी और भाभी मान तो जाएंगे ना? मैं उन दोनों को ऐसे नाराज नहीं देख सकती। तुम चिंता मत करो आरजू, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं सबको जोड़ के रखना चाहती हूँ। अभी नया नया है सब, इसीलिए नाराज है सब लोग। हाँ, पर मैं भी पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। यहीं से अनमोल और आरजू के वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन कीर्ति सभी से गुस्सा थी, तो करण कीर्ति के पास जाता है। आ गए उन दोनों को सुखी जीवन का आशीर्वाद देकर? हाँ आ गया, पर तुम्हारा क्या पारा चढ़ रहा है इतना? और क्या करूं, मेरी बहन के सपने तोड़ दिए, ऊपर से आप अपने भाई का साथ दे रहे हो, ऊपर से आपकी माँ एक नंबर की झूठी। अब जो हो गया सो हो गया, अब से आरजू तुम्हारी देवरानी है। देवरानी बने मेरी जूती, मैं तो उसे कुछ नहीं मानूंगी। ऐसी कैसे बातें कर रही हो तुम? और आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? अब मेरा असली रूप देखने को मिलेगा सबको। मुझे बेवकूफ बनाया ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, जो अच्छा लगे करते रहो, नुकसान तुम्हारा ही है।
और करण मुंह फेर के सो जाता है। हाँ हाँ, आप सो जाओ, आपको क्या टेंशन है। कीर्ति बड़बड़ाती रहती है, लेकिन करण कोई जवाब ही नहीं देता। इससे वो और भी गुस्सा हो जाती है। अगली सुबह 8 बजे भी कीर्ति अपने कमरे से बाहर नहीं आती। अरे 8 बज गए हैं, कीर्ति अभी तक सो रही है? मम्मी वो सो नहीं रही, बस गुस्सा है, इसलिए कमरे में ही है। अच्छा, आज मैं भी लेट हो गई उठने में। नाश्ता बना देती हूँ सबके लिए। राखी जैसे रसोई में जाती है, देखती है कि आरजू ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया हुआ था। मम्मी जी, मैंने सबके लिए चाय और पराठे बना दिए हैं। ओहो, चाय नाश्ता बनाकर तू क्या सोचती है? तू हमारा दिल जीत लेगी? हाँ? नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो बस मेरा फर्ज है। चल चल, बातें मत कर, सबको परोस दे। आरजू सबको नाश्ता परोस देती है और करण उसके खाने की तारीफ भी करता है। मुझे तो मेरी बड़ी बहू की चिंता हो रही है, जरा उसे भी नाश्ता देने जाती हूँ। मम्मी जी, मैं डाल देती हूँ, आप दे आइए। आरजू नाश्ता डाल के आती है और राखी उसके कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कीर्ति बेटा, दरवाजा खोल, नाश्ता कर ले। अब कितना गुस्सा रहेगी? आप चली जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। दरवाजा तो खोल दे। कीर्ति कोई जवाब नहीं देती और दरवाजा भी नहीं खोलती और राखी बार बार दरवाजा खटखटाकर आखिर कुछ ही देर में वापस आ जाती है। देखा, उसने नाश्ता भी नहीं किया। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। जब से घर में आई है, घर का माहौल खराब कर दिया है। मम्मी आरजू ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि आप और भाभी इसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। मैंने तुझसे तो बात ही नहीं करनी, चुप रह। अब ये सब छोड़ो, मैंने तुम दोनों की टिकट बुक करा दी है, थोड़ी देर में तुम्हें निकलना है। कहाँ की टिकट कराई है और क्यों करवाई है? मम्मी अभी इनकी शादी हुई है, थोड़ा घूम आएंगे, आ जाएंगे एक हफ्ते में। ठीक है भैया, तो फिर अभी जाकर पैकिंग कर लेते हैं। हाँ, बस तुम्हें अभी 2 घंटे में निकलना है, जल्दी से पैकिंग कर लो दोनों। हाँ, आते ही खर्चे फालतू के, घूमने और जाना है इनको। आरजू अनमोल पैकिंग करने में लगे थे। दोपहर के वक्त आरजू और अनमोल हनीमून पर जाने के लिए निकल जाते हैं और आखिर शाम में कीर्ति भी कमरे से बाहर आती है। बेटा, शाम हो गई है, अब आई है तू बाहर, तो आपसे पूछ कर आऊंगी क्या? मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊँ। इतना गुस्सा? मेरी क्या गलती है इसमें? जो कुछ भी हुआ उन्होंने किया। आपके बेटे की तो गलती है ना, मेरी बहन के जज्बातों से खेल गया आपका बेटा। बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब होनी को स्वीकार कर ले। मैं तो हरगिज नहीं करती, ऐसे में किसी से लेकर नहीं खा रही हूँ, लेकिन ऐसे मूड रखेगी तो माहौल तो खराब ही होगा ना। होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राखी बार बार कीर्ति को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी सास के साथ बदतमीजी से बात करती है। आखिर राखी चुप हो जाती है। रात के वक्त खाना बनाने का टाइम होता है। बेटा, अभी क्या बनाएगी? मैं अपने आप देख लूंगी, आप मत पूछिए मुझसे। कीर्ति रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद खुद का खाना लेकर खाने लग जाती है। बेटा, क्या बात है, हमारे लिए नहीं बनाया कुछ? मैं क्यों बनाऊं, आप अपना बना लो। बेटा, करण के लिए भी कुछ नहीं बनाया तूने? हाँ, मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगी, नौकर नहीं लगी हूँ यहाँ पर। कोई बात नहीं, अभी तुझे गुस्सा है, जब ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। राखी रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी कीर्ति अपना खाना बीच में छोड़कर ही पीछे पीछे चली जाती है। ये सब चूल्हा और बर्तन मेरे हैं, इन पर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तू इतने बड़े घर से आई है। हाँ हाँ, ये सब भाषण मुझे ही देने आते हैं। बहू जो हूँ, भला अपनी सास को कोई ऐसे सामान इस्तेमाल करने से रोकते हुए तू अच्छी लग रही है क्या? कह दिया ना, अगर खाना खाना है तो या तो बाहर से मंगवा लो या अपने पुराने बर्तन निकाल लो, और चूल्हा भी मैं ये इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। राखी को यकीन नहीं होता कि उसकी बहू इस हद तक भी जा सकती थी, इसीलिए राखी को भी गुस्सा आ जाता है। मुझे ज्यादा तेवर मत दिखा, तेरी सास हूँ मैं। अच्छा, तो क्या कर लेगी सास है तो? अभी आप मुझे जानती नहीं है, साइड हो जा। राखी खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास जाने लगती है, लेकिन कीर्ति उसका हाथ पकड़कर साइड कर लेती है। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़कर धक्का दिया? हाँ, अभी तो सिर्फ साइड ही किया है, मेरे खिलाफ मेरा सामान इस्तेमाल किया तो मैं कुछ भी कर दूंगी। कीर्ति का ये गुस्से वाला रूप देखकर राखी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो परेशान हो गई थी। हे भगवान, ये मैं कैसी लड़की ले आई हूँ अपने बेटे के लिए? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना चूल्हा चौका साइड कर लो, मेरा कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ना ही मेरी वॉशिंग मशीन, ना ही मेरे सोफे, ना टीवी। जो पुराना सामान स्टोर में रखा हुआ है उसे दोबारा निकाल लो। हाँ हाँ, निकाल लेंगे, तेरे सामान के भरोसे नहीं बैठे हम। जब तू नहीं थी तो भी सब कुछ कर ही रहे थे। राखी स्टोर में रखा सारा सामान निकाल लेती है। अब घर में एक जैसे 2 सामान हो गए थे। तभी करण घर आता है और घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है। मम्मी, ये सब क्या है? 2-2 चीज क्यों रखी है? तो और क्या करूं?
तेरी बीवी तो मुझे अपने किसी सामान को हाथ भी नहीं लगाने देती। है कहाँ वो? अपने कमरे में होगी, लेकिन तू उसे कुछ मत कहना, कोई फायदा नहीं। मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, उसे करने दो जो करती है। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? करण अपनी पत्नी के पास कमरे में जाता है और देखता है कि कीर्ति आराम से बैठकर गाने सुन रही थी। कीर्ति, ये सब क्या है? घर का बंटवारा करके सामान अलग अलग कर दिए। हाँ हाँ कर दिया, मेरा भी तो बंटवारा कर दिया। मुझे आप लोगों ने कौन सा अपनाया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अनमोल ने लव मैरिज कर ली तो इसमें क्या गुनाह हो गया? बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझसे अब हर बात एक्सप्लेन नहीं की जाती। अच्छा, तो आज तुमने सामान अलग किया है, कल को तुम घर के लोगों को भी अलग कर दोगी। ये तो मैं कभी नहीं करूँगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो घर छोड़कर जाऊँ। वही जाएंगे। हाँ, तुम नहीं जाओगी पर उन्हें निकाल दोगी, और ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। इतना कहकर करण वहाँ से चला जाता है। कितना प्यार है घर वालों से इनको, मेरा तो किसी को दिखता ही नहीं है। हाँ, करण ने कीर्ति को ज्यादा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो जानता था कि वक्त के साथ शायद सब सही हो जाए। एक हफ्ते बाद अनमोल और आरजू हनीमून से वापस लौटते हैं और वो दोनों घर का हाल देखकर हैरान हो गए थे। ये सब क्या हो गया घर में? ये सब तुम्हारी भाभी का किया धरा है, और कौन करेगा? लेकिन भैया, एक ही घर में दो दो चीज एक सी। ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, शायद बदल जाए उसका दिमाग। गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा देता है। वहीं कीर्ति किचन में खड़ी होकर अपने लिए खाना बना रही थी तो आरजू उसके पास जाती है। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? कीर्ति कोई जवाब नहीं देती और अपना काम करती रहती है। भाभी, ये सब घर में क्या हाल हो रखा है? ये सब क्यों किया आपने? मेरा सामान मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई सवाल पूछने वाली तुम कौन होती हो? निकल जाओ किचन से बाहर। मैं क्यों निकलूं? जितनी ये किचन आपकी है उतनी मेरी भी है। अच्छा, तो तुम मुझे जवाब भी देने लगी हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। खैर, मैं लड़ना नहीं चाहती। और आरजू बाहर आ जाती है और वो समझ गई थी कि कीर्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं है। करण भैया, मम्मी जी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। मम्मी अपने कमरे में ही है। मैं जरा मिलकर आती हूँ उनसे। ध्यान से आरजू, फिर अटैक ना हो जाए तुम पर। ओहो, आप भी ना कैसे मजाक करते हैं। आरजू अपनी सास के पास जाती है। वो परेशान लग रही थी। प्रणाम मम्मी जी। बस बस दूरी रह। मम्मी जी, मैंने देखा घर में क्या हाल हो गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तू कह रही है सब ठीक हो जाएगा? तेरी वजह से तो ये सब हुआ है। मेरा घर तोड़ दिया तूने। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। एक बहू का घमंड ही नहीं खत्म हो रहा और दूसरी तू है कि नौटंकी किए जा रही है मेरे साथ। नहीं मम्मी जी, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही। मैं सच में घर को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन राखी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती थी। रोजाना ही कीर्ति सिर्फ अपना काम करके साइड हो जाती थी। वहीं आरजू ने घर की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई, सब काम वही करती थी। 2 दिन बाद कीर्ति अपने लिए लंच बना रही थी। कीर्ति बेटा, अब तो 10 दिन हो गए हैं अनमोल की शादी को। अब और कितना नाराज रहेगी? मैं कोई नाराज नहीं हूँ, बस अब घर का सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन बेटा, ऐसे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। हाँ तो हो जाने दो, मैं क्या करूँ? राखी अपनी बड़ी बहू कीर्ति को कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कीर्ति हर बार गलत तरीके से जवाब देती थी। मम्मी, आप कीर्ति को कुछ मत समझाओ। अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं और ना जाने कितना लंबा चलेगा इसका गुस्सा। बेटा, मैं तो घर का ऐसा माहौल देखकर परेशान हो गई हूँ। परेशान होने से क्या होगा मम्मी? कीर्ति घर की बड़ी बहू है, उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। हाँ, दोनों माँ बेटी मेरी बुराइयां करने में लग जाओ। हाँ, करते रहो, मुझे नहीं सुननी। कीर्ति गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, 2 दिन बाद तेरी चाची के घर शादी है, वहाँ पर हम ऐसे जाएंगे क्या सब? तो और क्या करे मम्मी, जाना ही होगा। ये कीर्ति अगर वहाँ भी ऐसे करेगी तो कितनी बातें बनाएंगे लोग। वो तो कीर्ति की समझदारी है कि उसे लोगों में अपना मान रखवाना है या नहीं। खैर, 2 दिन बाद शादी में जाने के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। राखी ने जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी उसे कीर्ति ने ही दी थी। सब लोग तैयार हो गए या नहीं? मैं तो हो गई हूँ। मम्मी जी, मैं भी तैयार हो गई हूँ। बस कीर्ति को बुला लेता हूँ, वही नहीं आई। पूछ लो उनसे, भाभी अभी भी गुस्सा है, शादी में जाएंगी या नहीं? तभी कीर्ति वहाँ आ जाती है। क्यों नहीं जाऊंगी? आप सब तो चाहते हैं कि मैं ना जाऊं, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी का ही करूंगी। बेटा, हमने ऐसा तो नहीं कहा, तुझे तो लेकर ही जाना है। वो सब छोड़िए, आप पहले ये साड़ी बदलो और मुझे वापस दो। आप कोई और साड़ी पहन लो। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या कह रही हो कीर्ति तुम? ये साड़ी मम्मी जी को मैंने दी थी और मुझे ये मेरी दी हुई साड़ी वापस चाहिए। इस तरह की बात सुनकर राखी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी साड़ी पहनने के लिए निकाल लेती है। तभी वहाँ पर आरजू एक साड़ी लेकर आती है। मम्मी जी,
आप ये साड़ी पहन लीजिए, ये साड़ी भी काफी सुंदर है, देखिए ना। पर ये किसकी साड़ी है? मम्मी जी, ये मेरी साड़ी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पहननी, कल को तू भी मांग लेगी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कभी नहीं होगा, आप मेरी माँ समान है। प्लीज मेरी आपसे विनती है, यही पहननी है। आरजू का ये व्यवहार देखकर राखी खुश हो जाती है और वो उसकी दी हुई साड़ी पहन लेती है और दूसरी साड़ी कीर्ति को वापस दे देती है। कीर्ति, तुमने तो हद ही कर दी। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसी परवरिश दी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। करते रहो मेरी बुराइयाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही करूंगी। सच कहूँ तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है जो मैंने सिर्फ पैसे देखकर कीर्ति को इस घर की बहू बना लिया। मैंने तो कहा ही था मम्मी आपसे कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते। हाँ बेटा, मुझे अब समझ में आया कि कीर्ति का लाया हुआ सामान मुझे बिल्कुल सुख नहीं दे रहा, बल्कि मुझे हर तकलीफ अब कीर्ति से ही मिल रही है। आप सभी इसी के लायक हो। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तेरा गुस्सा जल्दी शांत हो जाए और तुझे जल्दी समझ आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। खैर, सभी शादी में जाते हैं और देर रात तक सभी शादी अटेंड करके वापस आ जाते हैं और अगली सुबह तक राखी की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। अरे मम्मी, क्या बात है? आज तो आप उठी नहीं। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, उठा ही नहीं जा रहा, बुखार भी हो गया है। अरे ऐसे कैसे? शादी के खाने से दिक्कत हो गई क्या? न जाने क्या हो गया, एक तो टेंशन इतनी है घर की। तभी अनमोल और आरजू भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। चलिए, मैं भी साथ चलती हूँ। वो राखी को डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर आ जाते हैं। 10 बज गए हैं। कीर्ति अभी तक उठी नहीं क्या? भाभी को अभी तक तो देखा नहीं, वो कमरे में ही है। आज मेरी तबीयत खराब है, जैसे उसे पता लगेगा वो जरूर आएगी मुझसे पूछने। अच्छी बात है मम्मी जी, अगर भाभी आ जाए तो। करण और अनमोल काम पर चले जाते हैं और आरजू दिन भर अपनी सास की देखभाल कर रही थी। कुछ देर बाद कीर्ति कमरे से बाहर आती है। कीर्ति भाभी, आज मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें उम्मीद है कि आप आज उनसे अच्छे से बात करेंगी, प्लीज कर लीजिए। क्यों कर लूं? तबीयत ही खराब है ना, मर तो नहीं गई ना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारी सासू माँ है। वही तो कह रही हूँ, सासू माँ है, माँ नहीं जो मैं उनकी फिक्र करूँ। आरजू उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में कीर्ति सूप बनाकर अपनी सास के पास आती है। शुक्र है कीर्ति बेटा, तू आ गई, मुझे पता था तू जरूर आएगी मेरे पास। हाँ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ, देखिए। हाँ बेटा, अच्छा है तेरा गुस्सा ठंडा हो गया। तभी कीर्ति बड़े प्यार से अपनी सास को सूप देती है। मैं जानती थी कि चाहे जो हो, लेकिन मेरे दुख में मेरी बहू जरूर आएगी। गुस्सा भी भला इंसान से बड़ा थोड़ी ना होता है। हाँ मम्मी जी, सही कहती हैं आप। अब सूप पी लो। राखी सूप पीते ही वापस बाहर निकाल देती है, क्योंकि सूप बहुत गंदा था और उसे खांसी होने लग जाती है। वो उल्टी करने बाथरूम में चली जाती है। राखी गुस्से में बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि कीर्ति हंस रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? इतना गंदा सूप? ये क्या बदतमीजी है कीर्ति, कुछ तो शर्म कर ले। मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी और तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ आपको। और आपने क्या सोचा था, बीमार हो और मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी? सेवा नहीं करनी थी तो ऐसा सूप देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आप इसी के लायक हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी जगह अगर तेरी माँ को कुछ हुआ होता तो तू उसे ये सूप देती? बिल्कुल नहीं। कहाँ मेरी माँ और कहाँ आप? जितना वो मेरे काम आएंगे उतना आप थोड़ी ना आएंगे। तभी राखी गुस्से में सूप का बोल फेंक देती है। शोर सुनकर आरजू भी वहाँ आ जाती है। तभी अचानक घर की डोरबेल बार बार बजने लगती है। अरे ये बार बार डोरबेल कौन बजा रहा है? अभी इस वक्त दोपहर के 3 बजे कौन आया होगा? हे भगवान! राखी और आरजू थोड़ा परेशान हो जाती हैं। बेटा, मैं तो कहती हूँ दरवाजा ही मत खोल, न जाने ऐसी भरी दोपहर में कौन आया है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी डर लग रहा है। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ चोर ही हो कोई। मम्मी जी, मैं दरवाजे के पास जाकर खिड़की से देखती हूँ कौन है। आरजू वहाँ से चली जाती है। वहीं अचानक कीर्ति की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपनी सास के बेड पर ही बैठ जाती है। अरे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन असल में कीर्ति ठीक नहीं थी, उसे चक्कर आ रहे थे। मुझे तो तू ठीक नहीं लग रही। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगी। वहीं आरजू खिड़की से देखती है कि दरवाजे पर अनमोल था और वो दरवाजा खोलती है। उफ, आपने तो डरा ही दिया था। बार बार क्यों बेल बजा रहे थे? इस वक्त कैसे आ गए? इमरजेंसी थी ना। क्या हो गया? तभी अनमोल खुशी से आरजू को गले से लगा लेता है। तुमने जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था उसका रिजल्ट आ गया, तुम पास हो गई। क्या? सच में? तभी आरजू खुशी के मारे चिल्लाने लगती है और अनमोल भी काफी खुश था। मैं बहुत खुश हूँ,
तभी अचानक राखी के चिल्लाने की आवाज आती है। आरजू, जल्दी आओ, हे भगवान, जल्दी आओ। आरजू और अनमोल भाग कर आते हैं और देखते हैं कि कमरे में कीर्ति चक्कर खाकर गिर गई थी। अरे भाभी को क्या हुआ? पता नहीं, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ये कमरे में जाने के लिए उठी और अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। तभी आरजू कीर्ति के मुंह पर थोड़ा पानी छिड़कती है और कीर्ति को होश आ जाता है। भाभी, क्या हुआ? चक्कर कैसे आ गए? पता नहीं। भाभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, बस मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है कमरे में जाने की, कुछ देर यहीं लेट जाओ, फिर चली जाना, कहीं गिर विर ना जाओ। कीर्ति अपनी सास के साथ बेड पर ही लेट जाती है। अनमोल बेटा, तू इस वक्त घर कैसे आ गया? हम तो डर ही गए थे कि न जाने कौन बार बार बेल बजा रहा है। वो तो मम्मी मैं इतना खुश था तो बार बार बेल बजा रहा था ताकि जल्दी से दरवाजा खुल जाए। पर हुआ क्या है ऐसा? मम्मी, कीर्ति की सरकारी टीचर की नौकरी लग गई है। क्या सच में? इसने पेपर भी दे दिया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, शादी से पहले ही दिया था। आपको तो अपनी छोटी बहू पर इतना गुस्सा था कि आपने इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया ना? बहुत बहुत बधाई हो बेटा। वही कीर्ति ये बात सुनकर चिढ़ जाती है कि उसकी देवरानी की सरकारी नौकरी लग गई थी। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसकी शादी को और नौकरी भी लग गई। मैं तो ऐसी ही रह गई घर में। चलो अच्छी बात है, सरकारी नौकरी भी किस्मत वालों को मिलती है। हाँ मम्मी जी, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं सरकारी टीचर बनूं और पूरा भी हो गया। तूने भी खूब मेहनत की होगी बेटा, तभी रंग लाई है तेरी मेहनत। तो अब कब से जाना है तुझे नौकरी पर? अभी तो रिजल्ट आया है मम्मी जी, अभी 3-4 महीने बाद ही ज्वाइनिंग होगी। चलो, तेरी भी जिंदगी सेट हो गई। अब 3-4 महीने तू आराम से घर में रहे, फिर तो तेरी ड्यूटी लग जाएगी। हाँ, कर्ण भैया भी बहुत खुश हो गए थे जब उन्हें बताया था। हाँ हाँ, वो क्यों नहीं खुश होंगे? उन्हें तो सारी खुशी आप लोग ही देते हो, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। भाभी प्लीज, अब तो बहुत टाइम हो गया है, गुस्सा थूक दीजिए ना, सब कुछ फिर से सही करते हैं ना मिलकर। कीर्ति कोई जवाब नहीं देती। रात के वक्त दोबारा से कीर्ति की तबीयत खराब होने लगती है। तभी करण भी घर आ जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। थोड़ी देर में वो घर वापस आते हैं। बेटा, क्या हुआ कीर्ति को? क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, कीर्ति प्रेग्नेंट है। क्या सच में? अरे वाह, मैं दादी बनने वाली हूँ और मैं चाची। मैं चाचा। वाह, कितना मजा आएगा, घर में छोटा सा बेबी होगा। उन सब की खुशियाँ देखकर कीर्ति को हैरानी हो रही थी और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन उसका घमंड उसको झुकने नहीं दे रहा था। प्रेग्नेंट मैं हूँ, आप सबको इतना खुश होने की क्या जरूरत है? बेटा, अब अपना व्यवहार बदल ले, क्योंकि तेरे हर व्यवहार का असर तेरे बच्चे पर भी होगा। हाँ कीर्ति, अब ये सब गुस्सा नाराजगी छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है और सोच में पड़ जाती है। क्यों? मैं क्यों इनको भाव दूं? मैं तो इतने बड़े घर की लड़की हूँ, ये सभी झुकेंगे, मुझे कोई कमी थोड़ी ना है। प्रेगनेंसी के शुरू के 3-4 दिन तो कीर्ति वैसे ही रह रही थी जैसे वो पहले रहा करती थी, लेकिन काम करने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। एक दिन अचानक वो फिर से चक्कर खाकर गिर जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कीर्ति, तुम्हारी प्रेगनेंसी इजी नहीं है, तुम कोई काम नहीं कर सकती। अगर ऐसे काम करती रहोगी तो बच्चे को रिस्क हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, अब से ध्यान रखेंगे। दोनों वापस घर आ जाते हैं। बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? क्यों बार बार कीर्ति की हालत खराब हो रही है? मम्मी, डॉक्टर ने कीर्ति को कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है, ये अब काम नहीं कर सकती। ये भी कोई कहने की बात है? डॉक्टर ना भी कहती कुछ तो भी मैं अपनी बहू को रेस्ट करवाती। बस तू ही समझा इसे। और क्या तो भैया, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानती। हम है ना, सब संभाल लेंगे, बस आप इनको समझा दो। उसके बाद से आरजू और राखी ही घर संभालती थी और कीर्ति को भी, लेकिन वो अभी भी कीर्ति का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करते थे। कीर्ति का कुछ भी खाने का मन होता तो आरजू बनाकर हाथ में देती थी। अभी इन लोगों से अपना काम करवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेवजह एहसान लेना आज मैं खुद ही बनाऊंगी। कीर्ति रसोई में जाकर अपने खाने के लिए बनाने लगती है। तभी आरजू वहाँ आ जाती है। भाभी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए सब, कहा ना आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं ठीक हूँ, मैं बना लूंगी। आरजू उसके हाथ से सामान ले लेती है। प्लीज भाभी, आपको जो खाना है मुझे बताइए। आप हमसे नाराज हैं? बच्चे से तो नहीं है ना? इसका तो ख्याल रखिए। कीर्ति, डॉक्टर ने तुमसे बोला था ना कि तुम्हें ज्यादा रेस्ट करना है, फिर ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम इस बच्चे से प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि बार बार सबको क्या कहना है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। खैर, करण समझा बुझाकर कीर्ति को वापस कमरे में भेज देता है और घर के सभी लोग उसकी खूब सेवा करते हैं और ध्यान रखते हैं। एक दिन कीर्ति रसोई में जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों आ गई? मुझे आवाज लगा लेते, बताइए आपको क्या चाहिए?
आरजू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, ऐसी हालत में आप रो क्यों रही हैं? बच्चे पर गलत असर होगा। तभी राखी भी वहां आ जाती है। क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। आरजू, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत चल रही थी, प्लीज। अरे बस भाभी, सबको रुला दिया आपने तो। तभी तीनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जा। गुस्से में कई बार गलती हो जाती है, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप दोनों मेरी इतनी देखभाल कर रही हैं, शायद मेरी अपनी माँ भी होती तो ना करती। मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ। सब भूल जाइए आप, बस खुश रहो ताकि बच्चा भी खुश रहे। और जो घर में मैंने बंटवारा किया था वो सब दोबारा कभी नहीं होगा, मैं कसम खाकर कहती हूँ। खैर, उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया था और कीर्ति को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। कुछ ही वक्त में आरजू भी नौकरी करने लगी थी और बाद में कीर्ति के भी एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया था। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और अब अमीर और गरीब बहू में कोई फर्क नहीं रहा था, दोनों एक समान थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।